तो चलिए, सक्सेस स्टोरी के इस एपिसोड में मैं आपको एक और अपने करियर जर्नी के चैप्टर से रूबरू कराता हूँ। उस उम्र में जब कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लेता है तो बहुत ही कंफ्यूजन में होता है कि आखिर में उसे कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहिए। वो कोई जॉब के लिए अप्लाई करे, वो आगे पढ़ाई करे, ये कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ये बात उन दिनों की है जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और ग्रेजुएशन भी कोई प्लेन ग्रेजुएशन नहीं, बल्कि मैंने एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया था। ये बेसिकली एक वोकेशनल कोर्स है जो रांची यूनिवर्सिटी ने पहली बार झारखंड में लॉन्च किया था, और हम उसके पहले बैच स्टूडेंट थे। तो बेसिकली ये जो कोर्स था ये एक प्रोफेशनल कोर्स था। किसी ने सोचा कि आगे जॉब करनी है, किसी ने सोचा आगे पढ़ाई करनी है, लेकिन क्या है कि मैं क्रिएटिव आदमी, मुझे स्टोरीज लिखना, मुझे ड्राइंग करना, मुझे कहानियां लिखना, मुझे नाटक डायरेक्ट करना, मुझे थिएटर करना, ये सब चीजें पसंद आती थी। तो मैं बड़े ही पशोपेश में था कि मैं करूं तो क्या करूं। तो उसी दौरान मुझे एक जॉब ऑफर आई आईसीआईसीआई बैंक, जो कि झारखंड से ऑपरेट नहीं होता था उन दिनों, कोलकाता से ऑपरेट होता था। उसका कोई भी ब्रांच झारखंड में नहीं था। तो कुछ करीबन 17 दिन काम को मुझे मन नहीं लगता था। कुछ करीबन 17 दिन काम करने के बाद मैंने जॉब रिजाइन कर दिया। फिर उसके बाद काफी हाथ पांव मारने के बाद मुझे दूसरा मौका मिला। कंपनी थी टॉप्स ग्रुप। टॉप्स ग्रुप बेसिकली एक सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी थी, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, और ये भी कोलकाता से ऑपरेट होता था। और संजोग देखिए कि इस कंपनी का भी कोई ऑफिसर या ब्रांच रांची में नहीं था, मैं अकेला इंसान। इसमें कुछ करीबन 6 दिन काम करने के बाद मैंने काम छोड़ दिया। अच्छी खासी सैलरी थी, जैसे आईसीआईसीआई बैंक में थी। फिर हाथ पांव मारना शुरू किया। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बना किस लिए, मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर तीसरी नौकरी मुझे लगी टीवीएस में। टीवीएस जो 2 व्हीलर बाइक्स बनाती है, उस जॉब में भी कुछ करीबन मैंने 17-18 दिन काम किए। फिर मैंने जॉब छोड़ दी। अब ये बात घर वालों को पच नहीं रही थी कि तुम कर क्या रहे हो, तुम हर 17 दिन, 15 दिन, 6 दिन के बाद नौकरी छोड़ते हो, तुम्हारा करियर का होगा क्या, तुम करना क्या चाहते हो। तभी एक फिल्म देखी मैंने। फिल्म का नाम था इकबाल। उस फिल्म में एक बहुत ही खास मैसेज था। उस फिल्म में गिरीश कर्नाड का बेटा इकबाल, जो क्रिकेटर बनना चाहता है, लेकिन वो मूक और बधिर होता है। तो नसरुद्दीन शाह, जो कि एक कोच होते हैं, वो गिरीश कर्नाड को समझाते हैं कि आप अपने बेटे को क्रिकेट खेलने दीजिए। आपको शायद पता नहीं, इस धरती पर 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो किस लिए इस दुनिया में आए, और जिन्हें पता चल जाता है, यानी कि 10% लोग जिन्हें मालूम चल जाता है कि वो किस लिए आए हैं, उनके इस धरती पे आने का वजूद क्या है, एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, वही लोग कामयाब बनते हैं। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन की तरह। ये फिल्म देखने के बाद मेरे जीवन में एक बहुत ही बड़ा टर्न आया। हर इंसान का एक वजूद है, हर इंसान का एक पर्पस है। वो इस धरती पर क्यों आया है, क्या करने आया है, ये जब तक उसे समझ में नहीं आ जाएगा तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता। आज जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं या कामयाब लोग हैं, उन्होंने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि वो क्यों आए इस धरती पर। तो मैंने भी जब ये बात समझ में आई मुझे, तब मैं फिर उस रास्ते निकल पड़ा। मेरे इस करियर जर्नी के इस चैप्टर से आपको भी ये बात समझ में आई होगी कि ग्रेजुएशन के बाद जनरली हर युवा बहुत उधेड़-बुन में होता है, बहुत कंफ्यूजन में होता है। कई बार युवाओं को ऐसा लगता है, यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, शायद ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है और किसी के साथ नहीं होता है। लेकिन ये गलत है, ये ऐसा सबके साथ होता है। हर युवा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस उसके सामने आते हैं और उसको समझ में नहीं आता। ऐसे में उसे अपने जीवन में किसी को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए। आज वैसे सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया सब कुछ बता देता है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप बात कर सकें और आप उससे अपना मार्गदर्शन ले सकें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जितनी जल्दी ये तय कर लें कि आप किस लिए बने हैं, आपका इस धरती पर आने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है।